हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? बोलता है, अ कोटाज इंडस्ट्री produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of productions of each article in rupees was 3 meter more than twice the number of articles produced on that day if the total produced and the cost of each article. ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको वन बाय वन करके स्टार्ट कर देना है। एक लाइन का मतलब समझना है, फिर उसके साथ दूसरी लाइन को रिलेट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितना जैसा मर्जी आए, जहां से भी आए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो वो ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपकी बुक में दिया होगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सेटअप करके चलना है, ताकि जिस भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जहां फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, तो आपको उनको डील कैसे करना है ये पता हो। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और इस क्वेश्चन की लेंथ पे ना जाएं कि बोर होकर आप छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कई मिथ होता है कई बच्चों का कि जिसकी क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है वो पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, आपने पेपर तो पास करना ही करना है, आपने जिंदगी का भी एग्जाम पास करना है ना। अभी तो आप जैसे मर्जी निकल भी जाएंगे, लेकिन आगे क्या पता, आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सीखी हुई हमेशा काम आती है। तो छोड़ना एक हल नहीं है, सब कुछ सॉल्व करना ही एक हल है। ठीक है, तो आपको सब कुछ सॉल्व करते हुए चलना है। तो बोलता है, एक कोटाज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोटाज इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होती है, जैसे मान लो कोई छोटे मोटे उद्योग की बात होती है, जैसे कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी आप लगा लीजिए, जैसे इनवेल्प का हो गया, कोई भी आप, मतलब छोटा बिजनेस जो छोटे सीधे से शुरू किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। हमें नहीं बताया गया कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। इट मीन्स ये चीज तो नहीं बताई गई। चलो आगे पढ़ते हैं। बोलता है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. ओ देखो क्या कहा है इन्होंने ये चीज बोली हुई है, ईच आर्टिकल की बात की है। पहली बात तो ये कि एक छोटे बिजनेस की बात हो रही है। दूसरा, हमें ये नहीं बताया गया कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो जो चीज हमें नहीं बताई गई उसको तो आप एक्स ही मानेंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं ताकि आपको लेट आर्टिकल्स produced in one day एक्स मानेंगे, क्योंकि नहीं ना पता, अभी फिलहाल तो नहीं पता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे लिख लेना आपको। बोलता इट वाज ऑब्जर्व्ड, उन्होंने किसी दिन, जैसे मान लो ऐसे कंफ्यूजन के लिए बोल दिया गया, ऑब्जर्व किया कि कोई पर्टिकुलर डे है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles। देखो कॉस्ट देखो किस तरीके से बनाई है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात हो रही है, ईच आर्टिकल की बात हो रही है ना। तो इतना बोल देंगे वाज 3 more than मतलब प्लस का 3 आएगा। अब 3 more than twice the number of articles produced on that day। बोलते जितने एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस है। समझ आ गया? 3 more than बता दिया, 3 more than twice the number of articles produced on that day। एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसका ट्वाइस। लगा पता मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? हमें आर्टिकल्स में एक दिन में कितने आर्टिकल्स बने हैं वो नहीं मालूम, वो एक्स कर दिया। तो ईच आर्टिकल क्या बताया? 3 more than, और जितने एक दिन में आर्टिकल बनाए गए हैं उसका ट्वाइस कर दो, वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब आपको ये बड़ा अजीब लग रहा, अब देखो हमने एक दिन में जो आर्टिकल है वो तो एक्स माने हैं, अब उसका ट्वाइस कर दूंगी तो 2x आ जाएगा, यही इक्वेशन बनेगी, है ना। अब देखो ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब वन आर्टिकल की बात हो रही है।
अगर मुझे 2 आर्टिकल निकालने हैं तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी इस पूरी इक्वेशन को, ऐसे ही करते थे। अगर मुझे 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालनी है तो मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मुझे 10 आर्टिकल की निकालनी है तो मैं 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यही तो करूंगी ना। लेकिन यहां पे क्या सीन है बेटा कि यहां पे हमें एक दिन में आर्टिकल्स निकालने हैं कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां पे 5-10 की बात नहीं है। तो एक दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो हमने एक्स माने हैं, तो इट मींस मुझे इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बन गई आपकी x 2x प्लस 3। जब मैं इसको ऐसे, खैर इसको इतना छोड़े, अब इतना इतना तो कंप्लीट हो गया। बोलता इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹90। अच्छा, उन्होंने भी हमें एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई हुई है, कितनी 90 रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की बताई है, और जो हमने निकाली है वो ये है, तो हमने भी तो सही निकाली है। बोलता फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो बताएं कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, और एक आर्टिकल की कॉस्ट बताएं। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया इन्होंने, और जो इन्होंने दिया है वो कितना है 90 रुपीज दी है, यानी कि ये दोनों ही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ? जब कोई चीजें हैं ही एक दूसरे के इक्वल तो मैं इक्वल रख सकती हूँ ना बेटे, तो बिल्कुल रख सकती हूँ। तो यहां पे देखो x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब इसको इसके साथ किया तो कितना आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 3x, यहां पे आ गया माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 को 90 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 180। तो 180 के फैक्टर निकालिए, 2 90 जा 180, 2 45 जा 90, फिर 3 15 जा 45, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 15। चलो 2 पहला हमारा क्या काम होता है, पहले देखिए ए कितना है आपका 2, बी कितना है आपका 3 और सी कितना है आपका -90, यही है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्प्लिटिंग टर्म मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड का फर्स्ट रूल क्या होता है, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब मैं 2 और 90 को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 180, और मेरे 180 के वो 2 फैक्टर, हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स का ही यूज करना है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर निकल कर आए हैं। तो 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म आ जाए, मतलब उसको प्लस करके जहां फिर 3 आ जाए, जहां फिर माइनस करके 3 आ जाए। मतलब 180 के आपको वो फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके आपके पास क्या आ जाए प्लस का 3 आ जाए। तो अब देखो मैंने जब 180 का फैक्टर लिया तो मेरे पास क्या बना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये बना 15। तो अगर मैं 15 में से 12 को माइनस कर देती हूं, अगर मैं 15 में से 12 को बेटे माइनस कर देती हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और अगर मैं 15 और 12 को मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास 180 भी आ रहा है। यानी कि मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है हमारा 180 आए और प्लस या फिर माइनस करके क्या आए 3 आए। जहां तो आप प्लस करके उन दो टर्म्स को 3 लेकर आए, कि ये मिडल टर्म, इसीलिए तो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करके उन दोनों को आना चाहिए 180 प्लस या फिर माइनस करके आना चाहिए ये मिडल टर्म। लगा पता? तो हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। मैं क्वेश्चन इरेज करती हूं, तब तक नोट कीजिए आप। ठीक है, समझ आ गया ना? तो अब देखो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो जाने कि 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब
इन दो दो के फैक्टर बना लेते हैं। यहां पे देखो 2 और 15 में कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को बाहर ले आया, तो अंदर क्या बचे 2x प्लस 15। अब मैंने आपको क्या समझाया कि जो चीज यहां होती है वही आपको यहां लिख लेनी होती है, क्योंकि सेम ही आती है अगर आपका क्वेश्चन सही है। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते भी चलना है कि आप सही कर रहे हैं। जैसे 15 में से 12 गया, 3 बचते हैं -90, मतलब इस और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां तक आते तक सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए बेटा, ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 90 भी आता है? मेरे हिसाब से 6, क्योंकि 6 2 12 भी होते हैं और 6 15 90 भी होते हैं, है ना। तो टेबल तो आपको 10th क्लास में पहुंच गए, इतने तो आते ही होंगे। और माइनस भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब देखो 6 2 12x, माइनस का 12x, -6 इंटू 15 माइनस का 90। तो जाने कि आपके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15, बचा क्या आपके पास x माइनस 6। तो यहां पे आ जाइए, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15 अपॉन 2। और दूसरा क्या है आपके पास, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब माइनस में तो नहीं आर्टिकल बनेंगे, इतना तो आपको पता है। तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। और ये x6, जाने की एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे थे, 6 आर्टिकल बनाए जा रहे थे। समझ आ गया। तो कहां पे लिखूं अब मैं, ये नीचे का यहां पे लिख देती हूं। ये कितने बनाए जा रहे थे, 6 बनाए जा रहे थे। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछा है, तो देखिए 2x प्लस 3, x की जगह क्या फिल करेंगे आप, 6 प्लस 3, तो 2 6 12, 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, ठीक है। तो जाने की एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15 रुपए है। समझ आ गया। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए जा रहे थे, 6, और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, 15। लगा पता, आया समझ में। 15 साथ में बेटा रुपीज भी लगा लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट है तो रुपीज में ही आएगी ना। तो बेटा ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।